पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। एनपीएस में तो 15 लाख भी नहीं हो पाया, उसका 60% दे दिया 9 लाख। फिर कह रहे हो 6 लाख की पेंशन ले। 6 लाख की पेंशन जानते कितनी बनेगी? 2,500 रुपये महीना। जब तक हमें पेंशन नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन, जब तक हम भी संघर्ष करते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्प वाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। यहाँ पर मेरे इस तरफ देखेंगे हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग को लेकर देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हैं। ये सभी एक आवाज में कह रहे हैं नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ऑन ओपीएस। लेकिन बहुत बड़े सवाल ये भी खड़ा होता है, जब सरकार ये बार बार कह रही है कि ओपीएस बहाल करने से वित्त बोझ देश पर बढ़ेगा, देश की आम जनता पर बढ़ेगा, फिर ये क्यों ओपीएस बहाली की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे हैं? तमाम सवालों को लेकर विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुंची है, इनसे बातचीत करेगी और इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा और मेरे दर्शकों को आप समझाइए कि पेंशन जो है श्रमिकों के लिए क्यों जरूरत है सर? देखिए, पेंशन केवल श्रमिकों के लिए जरूरी नहीं है। आप समझो, पेंशन का मतलब है ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी। वो सबके लिए ज़रूरत है, इनके लिए भी है, आपके लिए भी है। दुनिया में जितने भी आदमी हैं, जितने भी, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हैं, बुढ़ापे के बाद उनकी अर्निंग जीरो हो जाती है। एक उम्र तक ही आप काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। जो आया है सो जाएगा, पता है ना, सबको मर जाना है। बुढ़ापे के बाद एक ऐसी अवस्था आती है जब आप काम करके अपने लिए जीविकोपार्जन नहीं कर सकते। उस समय आप अपनी बेहतर लाइफ नहीं जी सकते, उस समय आप उतनी बढ़िया दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। ये वो लड़ाई है। आज 30 साल आदमी कोई काम करे, 30 साल के बाद उसको मार्केट के सहारे छोड़ दो, तो मार्केट के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। आप कर्मचारी तो 1% भी नहीं है ना, 0.05% से भी कम है। उसको सिक्योरिटी मांग रहा है। हम कोई धन दौलत रुपया पैसा बहुत बड़ी मतलब जो है हीरा मोती जवाहरात नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं जो उसको वेतन मिल रहा था उसका आधा प्लस डियरनेस अलाउंस उसे देते रहिए, ताकि उसकी बुढ़ापा आसानी से कट सके। एनपीएस से यूपीएस में आने का ऑप्शन सरकार दे रही है, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? हमारा पहले से ही सरकार से ये निवेदन था कि जो भी हमारी राशि कटौती होती है वो सरकार के खाते में जमा होना चाहिए, वो कंपनियों को नहीं देना चाहिए, वो शेयर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। यदि कंपनी घाटे में चली जाए तो हमारी जो राशि होती है वो कम हो जाती है, और इसके कारण से हम भयभीत हैं। हम सरकार पे डिपेंड रहना चाहते हैं, ना कि हम शेयर पे डिपेंड रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लेन देन जो है वो सरकार से रहे, ना कि कंपनियों से रहे। सर, एनपीएस में तो फिक्स पेंशन नहीं था, इसमें तो कह रहे हैं कि 12 महीने का अंतिम ऑप्शन मिलेगा आपको, एक फिक्स गारंटी पेंशन मिलेगी। फिर विरोध क्यों कर रहे हैं सर? ये तो थोड़ा अलग है ना। कह रहे 25 साल की नौकरी चाहिए रेगुलर। तुमने 15 साल हमारे आदमी से कंट्रेक्चुअल काम कराया, तुमने 15 साल हमारे आदमी से वर्क चार्ज पे काम कराया, तुमने 15-20 साल के बाद उसको रेगुलर किया, और तुम कह रहे हो कि रेगुलर सर्विस चाहिए। रूलिंग ही नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में भी जो वर्क चार्ज या कंट्रेक्चुअल सर्विसेज थी उनको रेगुलर के तहत स्वीकार किया गया था। देन हाउ कैन यू डिनाई? आप आज डिनाई कर रहे हो उस बात को। कह रहे हो कि जो आदमी यहाँ पैरा टीचर लगा, मध्य प्रदेश में जो शिक्षक लगा, शिक्षक कर्मी लगा, 15 साल उससे तो शिक्षक कर्मी के तौर पे काम कराया आपने। फिर वो जो 45 साल का हो गया तो बोले अच्छा आप मास्टर हो गए, टीचर हो गए। अब 15 साल बाद वो रिटायर हो गया। फिर कह रहे हो एनपीएस में तो 15 लाख भी नहीं हो पाया, उसका 60% दे दिया 9 लाख। फिर कह रहे हो 6 लाख की पेंशन ले। 6 लाख की पेंशन जानते कितनी बनेगी? 2,500 रुपये महीना। जो आदमी 1 लाख रुपये सैलरी लेकर के पूरी ज़िंदगी उसने गुजर बसर करने में लगा दी, 2,500 रुपये महीने से वो क्या जीविकोपार्जन कर सकता है क्या? ही इज़ नॉट अ बिजनेसमैन, ही इज़ नॉट अ ट्रेड एनालिस्ट, ही इज़ नॉट अ इंडस्ट्रियलिस्ट, देन ही नीड ओनली एंड ओनली टू सर्वाइवल ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशन गारंटी वो चाहिए उसको। हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। सवाल और समझाइए। आपने ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार वो कह रहे हैं कि अगर हम ओपीएस बहाल करेंगे तो वित्त का बोझ बढ़ेगा और ये जो घाटा है वो देश की जनता पे हो जाएगा। फिर आप ओपीएस की मांग क्यों कर रहे हैं? सरकार के जो भी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि बनते हैं सम्मानी, उनके पास जो प्रॉपर्टियां इकट्ठी होती हैं, रातों रात वो लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति हो जाते हैं।
उससे वित्त व्यवस्था चौपट नहीं हो जाती है। जो अधिकारी ये तर्क देते हैं, उन अधिकारियों की 2 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक पेमेंट है। उनकी यदि प्रॉपर्टी की बात करो तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां हैं उनके पास में, इसलिए उनको पेंशन की जरूरत नहीं है। और जो कर्मचारी सिर्फ अपनी जीविका चला रहा है, इसलिए उसको वृद्ध समय पर उसको पेंशन की जरूरत है। वो सरकार का यदि किसी कर्मचारी को यदि सरकार पेंशन दे रही तो वो गरीबी रेखा से ऊपर उठा है, एक परिवार तो मजबूत हो रहा है उसका। तो इसलिए सरकार को अपने कर्मचारी के माध्यम से एक एक परिवार को मध्यम श्रेणी में लाने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्हें पेंशन देना चाहिए। सर एक बात और बताइए, एनपीएस में शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात हो रही थी, हमारा पैसा क्या यूपीएस में भी ऐसा कुछ है? वही पैसा वहीं का वहीं जा रहा है, पैसे में कोई तब्दीली नहीं है, पैसा वहीं जा रहा है, बस उसको ले सरकार लेगी। और सरकार भी नहीं लेगी, पता नहीं अंदर खाने में हो सकता है डील हो गई हो कि हम ही आपको दे देंगे, आप पेंशन दे देना। डील है ये टोटली जो बैंकर्स हैं, टोटली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टोटली जो ये इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके साथ ये डीलिंग है। और कुछ सरकारी लोगों की डीलिंग है कि इस पॉलिसी को स्क्रैप होने मत दो, क्योंकि उन लोगों का रोज़गार चल रहा है। आप सोचो कि 12,000 करोड़ रुपए मार्केट में जा रहे हैं हमारी वजह से, तो इसका मतलब है कि कल को जाना बंद हो गए तो कम से कम 10-12 कंपनियां तो हैं जिनकी लुटिया डूब जाएगी। अगर हमने 15,50,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल लिए, सपोज दैट, मैं तो दावे से कह रहा हूँ, अगर सरकार फिर भी नहीं मानी, हम 10-15 लाख लोगों के एनपीएस में सरेंडर करा देंगे, पैसा निकलवा लेंगे 25%। अब 25% जिस दिन निकालेंगे पूरी मार्केट धराशायी हो जाएगी, सबका डूब जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में जिसका जिसका पैसा लगा सबका डुबो देंगे अगर सरकार नहीं समझी। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जिस दिन भारत सरकार का एनपीएस एम्प्लॉय सोच लेगा, भारत सरकार की इकोनॉमी ऐसे आएगी। भारत की इकोनॉमी है, इसलिए हम लोग ये कदम नहीं उठा रहे। जिस दिन हम लोग 25% विड्रॉल का फार्म भर देंगे, उस दिन एनपीएस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। एक सवाल और समझाइए मुझे, ओपीएस में महंगाई भत्ता था, क्या यूपीएस में भी महंगाई भत्ता है? क्या है यूपीएस में महंगाई भत्ता है, लेकिन सारा छीन के दे रहे हो ना। ये तो बात वही हो गई कि वो कहावत है कि मतलब जो है सरकार इस कदर कुछ एहसान करती है कि आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। पहले आप हमारी आंखें छीन लो, अंधा कर दो, फिर कह दो चश्मा लाए तुम्हारे लिए। ये वाली बात हो गई। 35 साल 40 साल लोग नौकरी करते हैं, जब तक उनका पैसा कटा सारा हड़प लेने के बाद देने की बात कर रहे हैं पेंशन। तो हड़पने के बाद पेंशन नहीं चाहिए, पेंशन चाहिए उसी पैटर्न पे चाहिए, अपना अंशदान वापस चाहिए, ब्याज सहित चाहिए। एक सवाल और, आपने अपने मन से बोला कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम और प्राइवेटाइजेशन का क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना देना है। पेंशन बेच दी गई है कंपनियों को, दिस इज़ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पेंशन। पेंशन किसको किसको बेची गई? एलआईसी को बेची गई, यूटीआई को बेची गई, एसबीआई को बेची गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 15 फंड मैनेजर और बना लिए। उन्होंने जो है हमारी पेंशन को दूसरी जगह गिरवी रख दिया। दिस इज़ द कंप्लीट बिजनेस ऑफ आवर पेंशन। वो आप होते कौन है बेचने वाले? पहली बात तो है ना, आप हैं कौन बेचने वाले? आप अभी हो, कल नहीं होगे, क्या पता है कौन सरकार में होगा। आपने जब बेचा तो आपको ये ध्यान देना चाहिए था कि दिस इज़ द इशू ऑफ ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी गारंटी। वो इशू था, वो करते। एनपीएस में गारंटी नहीं है। गारंटी हो तो बताओ, 30 साल की नौकरी करने के बाद आप बता पाओगे कितनी पेंशन मिलेगी? आप बताओ ना, बेसिक सैलरी इतना, पेंशन कितनी? नहीं बता पाओगे। मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी? शेयर मार्केट सेंसेक्स नीचे आएगा तो कितनी मिलेगी? आज 1000 है, कल 300 रह जाएगी। दिस इज़ द फैक्ट। तो हम ऐसे नहीं चाहते हैं। क्या कोई बैंकर ऐसा है जिससे हम 10 लाख रुपए का लोन लें और कह देना हम कल 1000 रुपया लेंगे आपसे ब्याज, परसों 3000 लेंगे, फिर नहीं लेंगे? ऐसा है कोई? जिससे भी आप पैसा लेते हो वो फिक्स इंटरेस्ट लेता है। एक कटाफ है, उससे कम नहीं लेगा, उससे ज़्यादा ही लेगा, वो उसका कटाफ है। हम 12,000 करोड़ दे रहे हैं हर महीने उन्हीं बैंकों को, हमें गारंटी नहीं कोई। 3% मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, माइनस में जा रहा है। सरकार को क्या दिखता नहीं है? सीएजी ने 2020 में रिपोर्ट दी, 2020 में, आप पढ़िएगा एनपीएस के ऊपर सीएजी का एक रिपोर्ट है बहुत बढ़िया। उसने लास्ट में रिजोल्यूशन के रूप में लिखा है कि मार्स स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। कर्मचारी के अंशदान पर जीपीएफ की सुविधाएं होनी चाहिए। उसने लिखा, सीएजी से बड़ी कौन संस्था है भारत में? वो भी सरकार की है ना, हमारी नहीं है। क्रिसिल है एक संस्था, उससे पूछ लो। ओएसिस है जो ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी निश्चित करती है, उससे पूछ लो। भारत में जितनी भी इंटरनेशनल जितने जर्नल्स हैं वो सब इस बात की तस्दीक करते हैं एटलीस्ट
50% of the last basic salary plus dearness allowance should be provided as pension after the completion of 20 years service. अगर आज सरकार आपसे वार्ता नहीं करती है, फिर आगे की क्या प्लानिंग है सर? जब तक हमारा प्रयास ये होता है कि जैसे सभी पार्टियां वो सरकार है, जब तक उनकी सरकारें नहीं बनती हैं तब तक वे प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रकार हम उन्हीं को आदर्श मान करके जब तक हमें पेंशन नहीं मिलेगी, पुरानी पेंशन, जब तक हम भी संघर्ष करते रहेंगे। दोस्तों, अभी आप लोगों ने मंजीत पटेल जी की बातों को सुना, जो जंतर मंतर पर आज ओपीएस बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए आए तमाम लोगों की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने अपनी बातों में अलग अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश की कि यूपीएस जो है वो सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा नहीं करता है, इसीलिए वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की कि ओपीएस जो है वो प्राइवेट सेक्टर को ही किसी न किसी तरीके से फ़ायदा देने वाला है, और सरकार जिस तरीके से बार बार कह रही है कि ओपीएस बहाल होने के बाद वित्त बोझ देश की जनता पे पड़ेगा, उसको भी उन्होंने सिरे से नकारा है। उन्होंने साफ कहा है कि देश की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है, देश की जनता पे किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ज़रूर ओपीएस बहाल ना होने से जो देश के लाखों सरकारी कर्मचारी हैं उनके भविष्य पर असर जरूर पड़ेगा। एक बात तो उन्होंने साफ साफ समझाया है कि निजीकरण और ओपीएस की लड़ाई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।